ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इस चैनल पे मैं आपको मोमिनों के कारनामे रोज दिखाता रहता हूं। मेरी जो प्लेलिस्ट है मोमिनों के कारनामे बढ़ती जा रही है। और लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया में लोगों ने जागना शुरू कर दिया, लेकिन इनके कारनामे रुक नहीं रहे। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, सिडनी का एक बीच है बड़ा मशहूर, बॉन्डाई बीच। यहाँ पर ये मोमिन को देखो बीच में अपना, और वहां पे फलस्तीन का झंडा लहरा रहा, और वहां पे लोगों को इंटिमिडेट कर रहा, प्रोवोक कर रहा। और फिर अभी वहां पे ये पुलिस ने फिर उसको रोक लिया कि भाई ये क्या बदमाशी कर रहे हो यहाँ पे। On your horse, what made you come down to Bondi Beach to ride the horse? What weed? What made you come down to I the took beach? drugs. Okay. I was writing this. Yeah. Thing is though, this is a very popular beach. I didn't know. You know Bondi Beach. Okay. मजे की बात है, मेरे ख्याल गोरों को भी, क्योंकि ये लॉज नहीं ना उन्होंने बनाया हुआ। उसने कहा यार ये पब्लिक बीच है, आप यहाँ पे घोड़ा ला रहे हो, यहाँ पे लोगों को सेफ्टी को खतरा हो सकता है। लेकिन बहरहाल इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका तो मकसद ही है कि बस प्रोवोक करना, इंटिमिडेट करना। ये देखो, ये वीडियो देखो, ये एक मोमिना बिलबोर्ड पे उधर औरत की नंगी टांगों को कवर कर रही है। मोमिना, ठीक है ना? तो भाई तुम लोग आते क्या करते हो इन मुल्कों में? तो बहरहाल ये, इसके अलावा भी एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये यूके का स्कूल है, ये अफगानिस्तान नहीं है, यूके का स्कूल है। ये यूके का स्कूल है। ये बच्चों का देखो, इन्होंने ये क्या किस तरह के काले कपड़े पहनाए हुए हैं। क्या पहनाया हुआ इनको, और इनको क्या टीच किया जा रहा है, इनको रेडिकलाइजेशन टीच की जा रही है। सलाम या मेहदी। तो ये देखो, टॉमी रॉबिन्सन ने ट्वीट किया, और ठीक है, इसको कितने 4.5 लाख लोगों ने देखा है। तभी मिलियन बंदों ने आना 13 सितंबर को इन्हीं चीजों के खिलाफ। उनके नेबरहुड्स का क्या हाल हो गया, ये देखो। ये यूके का एक आम मुसलमानों का नेबरहुड है। तो गोरों ने ये लाओ तो कर दिया इनको, कीड़ा मकोड़ों को आके ये गंदी हरकतें कर देगा। ये देखो ठेले लगाए हुए इन्होंने। थर्ड वर्ल्ड का कंट्री नहीं लग रहा, थर्ड वर्ल्ड। तो गोरों ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन अब गोरे जाग रहे हैं, और अब गोरे कह रहे हैं कि यार ये क्या बेशर्मी है भाई, ऐसा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये इसी तरह की एक और वीडियो थी, अभी ठहरो जरा। तो ये जो फलस्तीनियों ने, जो ये लेफ्ट के और ये मोस्टली मुसलमान ही है, इन्होंने जो हर जगह पे मुजाहरे करना शुरू कर दिया। अब गोरे जो है वो भी निकल आए हैं, वो इनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। ये देखो, ये प्रो पैलेस्टाइन है, ऐसे ही मुजाहरे, धोतियां शलवाना पाइयां ने इन्होंने। तो इनसे तंग आ रहे हैं लोग। बहरहाल सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है। ये लाखों की तादाद में लोग वहां पे ये इनकी बदमाशियों से तंग आके खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये वीडियो मैंने आपको दिखानी थी सच। स्वीडन में ये मोमिन बस के सामने खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, तो उसको किसी ने हटाया वहां से। पता नहीं ये पुलिस है या कौन है, इन्होंने हाई विज पहनी हुई है। तो जरा देखें, बदमाशी चेक करें इनकी। ये सिर्फ यही लोग क्यों करते हैं ऐसा? मैं जितने, पता नहीं, मैं मुसलमानों को दिखाता हूँ वो फिर भी बहानेबाजियां बनाते हैं। यही क्यों करते हैं? कोई बुद्धिस्ट क्यों नहीं कर रहा, हिंदू क्यों नहीं कर रहा? ये इसको हटाएगा वो, देखो यहाँ से वो लड़ पड़ा उसके साथ और मार कुटाई शुरू। उसने भी अच्छा किया। अब इनको वो देखो, बांदरों की तरह पड़ गया। अब पड़ गया उसके ऊपर। मारो मुक्के सुन। स्वीडन में यही वजह है कि लोग नहीं रोकते। जब इस सड़कों के दरमियान में नमाजें पढ़ने लग जाते हैं तो लोग डरते हैं। डिसेंट है ना, लोग नहीं बीच में फटा नहीं लेना चाहते। वो मुझे वो इंडियन पुलिस वाला याद आ रहा है, वो जिसने ठुड्डा मारा था, बहुत अच्छा किया था। मैंने उस वक्त भी उसको सैल्यूट दी थी। ठुड्डा मार के कहा था, उठा बेशर्मा यहाँ से निकला, ये लातों के भूत है। देखो उसको ये सिविलाइज गोरे हैं। ये इन्होंने कहा इन काले पीलों को, गंदे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों से कहा कि आओ हमारे मुल्क में रहो हमारे साथ, हम तुम्हें वजीफे भी देंगे, अपने साथ तुम्हारे बच्चों को अपने स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इन पिल्लों ने ये किया उनके साथ। तो ये बेचारा, उसने उसको हटाया वहां से कि हट जाओ भाई। ये उसने कहा हट जाओ भाई, ओ उसने कुछ मार दिया ये पेंडे ने। तो ये वो हरकतें हैं, फटीग हो रही है लोगों को। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें अब नहीं, इनके साथ नहीं हमने रहना। और लेकिन ये लोग बाज नहीं आने वाले। अभी यूएसए से वीडियो आई है, शरीयत के पेट्रोल्स शुरू हो गए हैं। अब ये टेक्सास में हुआ है। ये वहां का काला कन्वर्ट लग रहा है मुझे, स्याफाम। ये अपना देसी मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड मुसलमान है वहां का। तो वो क्या कर रहा है जी, दुकानों में जाके, मुसलमानों की दुकानों पे जाके कह रहे हैं तुम यहाँ पे पोर्क और शराब क्यों बेचते हो? This is the beginning of the campaign. We're serving notice to America and the world that it's time. Enough is enough.
is that the Muslims, the people who call themselves Muslims, should not be selling haram in their stores. The pork, alcohol, and the gambling, it needs to stop. I अब ये जाएगा 5वीं दुकान पे हराम मर्चेंट्स को नोटिस देने कि तुम यहाँ पे शराब बेकन वगैरह क्यों बेचते हो। Assalamualaikum. Brother मेरा Mu'min, देसी I भाई है। remember I told you I was gonna come back and see. I was so happy to see Muslim. I'm always glad to see a Muslim, especially one with a beautiful name Mu'min. SubhanAllah, a believer. What I wanted to, the information that I have for you is that this is the United States of America, and here the law protects people no matter what they want to do honestly. Okay. However, as Muslims, we have an obligation to uphold the Deen of Islam and do everything correctly according to the Deen. And we don't get desperate to try to do anything haram, right? Okay. This store that you manage here, and by you being Muslim, it has haram products here. It has pork, alcohol, and gambling, which is against Islam. Okay? Now, I don't have a right to stop you, but I just want to let you know that as a Muslim, I'm obligated to teach the people in the neighborhood correctly. हमेशा कोई मुसलमान कहेंगे यार वो उसको पीसफुली कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका लॉ तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन मैं आपको ऑब्लिगेटेड हूँ कि मैंने आपको बताना कि यार ये आप काम यहाँ पे मत करें, गलत चीजें ना बेचें एज अ मुसलमान। तो पीसफुली कह रहा है, नहीं मानी ना मानो, लेकिन हमें पता है ऐसा होता नहीं है। ये पहली दफा हो रहा होता है तो हम बेवकूफ बन जाते हैं। गोरे बेवकूफ बन गए यूके में, फ्रांस में वो बेवकूफ बन गए। होता ये है कि ये इस तरह आते हैं, फिर अगला वाला जो आएगा वो और थोड़ी सख्ती से बात करेगा, गेटो बनते हैं। ये हो चुका है यूके में, हो चुका है यूके में। मुसलमानों के ऐसे एरिया जहाँ पे पब्स बंद हो गए हैं, पब्स नहीं है वहां पे। वहां पे यूके में ऐसी जगह हैं जहां पे कोई गोरा नहीं रहता, और जब इस तरह की चीजें होती है गोरे वहां से निकल जाते हैं, गोरे चले जाते हैं, इनका गेटो बन जाता है, फिर वहां पे इनका मिनी ऑनक्लेव बन जाता है, वहां पे शरीयत भी बन जाती है। तो ये हो चुका है यूके में, अमेरिका में होने अब जा रहा। तो ये वो कैंसर है जो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे फैल जाता है आराम से। हर जगह पे ये ऐसा ही होता है। फिर ये हमें कहते हैं यार आप नफरत फैला रहे हो, वो तुम अपने कारनामे तो देखो। ये हरकतें हर जगह पे, यही टेम्पलेट विदाउट फेल, यही चीजें हर जगह पे रिपीट करते हैं। Because we give a lot of dawah. Assalamu alaikum. Okay, we're here now at Jack's Food Store, right here in the neighborhood here, the neighborhood that is part of the Masjid Dawah neighborhood. In fact, I live and work in this area. Right in front of the store, we just gave the owner. बहरहाल ये अब ये इसको कहेगा कि मैं और मुसलमानों को कह रहा हूं कि हमारा प्रोटेस्ट में शामिल हो। अब इन्होंने प्रोटेस्ट करना है इनकी दुकानों के सामने। इमेजिन करिए दाढ़ियों वाले आ जाएं, हजार बंदा हर दुकान के सामने बाहर आ जाए और इस तरह प्रोटेस्ट करने लग जाए, तो बंदा तो घबरा ही जाएगा। तो बहरहाल इनकी यही हरकतें हैं। और अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या गोरे वक्त में जाग जाएंगे? यूके में तो जागने लगे। 13 सितंबर को टॉमी रॉबिन्सन कहता है मिलियन बंदा इकट्ठा करूंगा, और मैंने आपको दिखाया है कि मुसलमानों की चीखें वहां पे निकलना शुरू हो गई हैं। ये जितने हिजाब हजूब है ना, ये सारे ओह जी फॉरवर्ड बड़ा फैल गए, इनकी टांगे थर कांपना शुरू हो गई हैं। और ये प्रेशर ही नीचे से पड़ता है हुकूमत के ऊपर। तो हुकूमत को भी, जो कि लेफ्टी हुकूमत है कीयर स्टारमर की, फार लेफ्ट वोक, उसने भी देखो, उसने शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी बना दिया। हाँ, शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी बना दिया। तो अमेरिका में बहस छिड़ गई है कि क्योंकि होम सेक्रेटरी के पास MI5 भी होती है, जो उनकी डोमेस्टिक टेरर की जो इंटेलिजेंस है ना, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, वो भी उसके अंडर रहता है। वो कह रहे हैं कि 5 आइज का हिस्सा है। तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे, क्योंकि यूके में तो बहुत सारे इस्लामिस्ट जिहादी हैं, और आपने एक मुखबना को ऊपर बिठा दिया। अभी पता नहीं कि मुखबना अंदर से जिहादी है या नहीं, हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। लेकिन इन लोगों की वैल्यूज और है, इन्होंने बता दिया। जब ये हमास की साइड पे खड़े हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वेस्टर्न वैल्यूज के साथ नहीं खड़े। वेस्टर्न वैल्यूज इसराइल को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जैसी भी है वो डेमोक्रेसी है, इसराइल को वो रेकग्नाइज करते हैं। मुसलमान इसराइल को रेकग्नाइज नहीं करते, चाहे वो मॉडरेट लिपस्टिक मुसलमान क्यों ना हो। इससे इनके ट्रू कलर्स पता चल जाते हैं। तो आपने उसको होम सेक्रेटरी बना दिया, तो शायद हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। पहले मैं आपको लॉरेल लूमर की वो ट्वीट ही पढ़ा दूं। ये द यूएस कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट द यूके। जो स्पेशल रिलेशनशिप है ना यूके और यूएस का, ओल्डेस्ट अलायंस है और बड़ी अच्छी, यानी ये यानी मिले में बहुत ज्यादा। यानी यूएस अगर किसी मुल्क के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था वो यूके है। लेकिन अब वो कह रही है वो मस्ट स्टॉप शेयरिंग इंटेलिजेंस विद द यूके वाया द 5 आइज इंटेल रिलेशनशिप। क्यों भाई? इस औरत ने कहा है ग्लोबलाइज द इंतफादा, जो कि बम धमाके, ये जो बीबी हुआ कल फिर मारा, 6 बंदे मार दिए हैं इसराइल में, जेरूसलम में 6 बंदे मार दिए उनके। अब वो फिर मारेंगे बम, तो फिर चीखे जीनोसाइड कहेंगे। तो ग्लोबलाइज द इंतफादा, इसराइल को ये मानते नहीं है।
और कहती है कि इस्लाम मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होगा, लेकिन इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद वेस्टर्न वैल्यूज। इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल। क्रिश्चियनिटी से ही उनकी वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज निकली, तो वो तो कंपैटिबल है ना, उन्होंने अपनी नजर में उसको शेप किया। उसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम जो हॉस्टाइल है पिछले 1400 सालों से वेस्ट के साथ, मगरबी तहजीब के साथ लड़ रहा है, वो एकदम से साथ बैठ के गाने गाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वो वजह है कि ये अब क्लैश ऑफ कल्चर्स जो था ना, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये अब अपनी पीक पे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़ा मजा आने वाला। तो बहरहाल ये वो अलार्म हम आपको बजा रहे थे बड़े अरसे से। जो इंडिया के लोग हैं, आप जरा पीछे होकर जरा बस एंजॉय करें। आप लोग देखें, ऐसे सर के पीछे हाथ रख कर देखो तमाशा हो क्या रहा। तो बड़ी मार इनको पड़ दी। मेरी ये उम्मीद है कि इस्लाम को यहाँ पे अपने पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। लोग जागेंगे, उठ खड़े हो रहे हैं, यूके में खड़े हो रहे हैं, बाकी जगहों पे भी खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यूके चूंकि हॉट बेड है इस वक्त, सबसे ज्यादा 8% उधर मुसलमानों की पॉपुलेशन हो गई है जो शरीयत फॉर यूके, शरिया फॉर यूके के नारे मारते हैं। ऑनक्लेव्स बनाए हुए हैं, गैटोस बनाए हुए हैं, वहां पे पब्स बंद हो गए हैं। तो ये मैंने आपको इस तरह की वीडियो, ये अभी वीडियो दिखाई, यानी वो थर्ड वर्ल्ड का शहर लगता है यूके, लगता है थर्ड वर्ल्ड बन गया। तो वहां से शुरू होना है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो स्पिरिट है वो यूके है, और उसका जो मसल है वो अमेरिका है, और दोनों कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।